गुरुभ्यो नमः। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार एवं मार्गदर्शक, पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने इस चैनल लाइव विद एस्ट्रो गुरुजी में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष आ रहा है। हमारे बहुत से बंधुओं की कुंडली में पितृदोष होता है। पितृदोष का निर्माण कैसे होता है यह समझेंगे हम पहले। सूर्य और शनि जब एक साथ बैठते हैं या दोनों की युति होती है तो हमारी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। यह संभवतः लगभग सभी लोग जानते हैं, किंतु इसके अलावा यदि हमारी कुंडली में सूर्य और केतु, सूर्य और राहु भी एक साथ बैठे हैं या बृहस्पति अष्टम भाव में, द्वादश भाव में चला गया है, केतु या राहु से युक्त हो गया है, तो भी हमारी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। चंद्र केतु बैठ जाएं या चंद्रमा और राहु एक साथ बैठ जाएं तो हमारी कुंडली में मातृदोष का निर्माण होता है। ऐसे ही हमारी कुंडलियों में 16 प्रकार से दोषों का निर्माण होता है, किंतु हम इस वीडियो में आपसे जो चर्चा करने जा रहे हैं वह चर्चा पितृदोष पर करने जा रहे हैं। क्योंकि पितृपक्ष आ रहा है तो पितृदोष और मातृदोष की शांति के बहुत अच्छे से उपाय हम करके और अपने जीवन को सुगम कर सकते हैं या उन दोषों का निवारण करके अपने कई चीजों को ठीक कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हमारी कुंडली में किसी प्रकार का दोष होता है तो हमारे जीवन में संघर्ष अपने आप जुड़ जाता है। ऐसे ही जब हमारी कुंडली में पितृदोष होता है या मातृदोष होता है तो हमारे जीवन में जो उन्नति का है मार्ग है, जो हमारी जो सफलता का मार्ग है, उसमें कहीं न कहीं व्यवधान या बाधा आती है। बहुत छोटी सी और सरल सी बात है, हर व्यक्ति बड़ी पूजा, बड़े कर्मकांड नहीं करा सकता है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे ज्योतिषी थे, चाहे वो चरक रहे हों, चाहे पराशर ऋषि रहे हों, चाहे वो केपी रहे हों, कृष्णमूर्ति जी रहे हों, सभी ने बहुत चिंतन करके, विचार करके जो हमारे जो मास हैं, इन मास में पितृपक्ष का एक जो मास बनाया है, इस मास में हम कुछ छोटे छोटे उपाय हैं या छोटे छोटे पूजन हैं जिनको करके या आचार्य के द्वारा करा करके हम पितृदोष की शांति करा सकते हैं। हम सभी इन दोषों के निवारण होने से हमारे जीवन में कुछ सुगमता आएगी, जीवन में कुछ शांति आएगी, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों से पितृदोष की शांति के कुछ छोटे छोटे उपायों की चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि सर्वप्रथम पितृपक्ष में यदि हम श्राद्ध और तर्पण किसी आचार्य के द्वारा कराते हैं तो पितृदोष की शांति होती है। या हम अपने घर में गीता का पाठ कराते हैं तो पितृदोष की शांति होती है। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर हम यह सब नहीं करा सकते हैं तो हम पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी का व्रत करें और द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करा करके, 9 कन्याओं को भोजन करा करके फिर हम व्रत का पालन करें। इंदिरा एकादशी का व्रत दशमी की शाम से प्रारंभ होकर द्वादशी की दोपहर तक रहा जाता है। इसके अलावा हम पितृपक्ष में बबूल के पेड़ के नीचे प्रतिदिन सायंकाल थोड़ा सा भोजन जो बनेगा हमारे घर में उसको निकाल करके पितरों के नाम से रखाएं, उससे भी पितृदोष में शांति होती है। हम पितृपक्ष में अगर बहुत बड़ा कोई आयोजन नहीं करा सकते हैं तो नवमी के दिन और अमावस्या के दिन हम सीधा निकालें, उसमें दक्षिणा लगाएं और अपने यहाँ आने वाले जो पुरोहित हैं, जो हमारे घर की पूजा पाठ कराते हैं, उनको, और अगर वो नहीं है तो किसी शिव मंदिर के पुजारी को ले जाकर के वह दान कराएं। और अगर हमारी क्षमता है तो मातृ के लिए नवमी के दिन जब हम दान करने जाएं तो एक साड़ी और श्रृंगार का सामान दान कर दें। अगर हमारे जो पितर हैं
उनके लिए। और अमावस्या के दिन अगर जाएं तो हम एक वस्त्र पंडित जी को दान कर सकते हैं। और एक छोटा सा उपाय बहुत कारगर है, मैं वो भी आपको बता रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। एकादशी के बाद द्वादशी की सायंकाल से चतुर्दशी तक प्रतिदिन शाम को एक नारियल जूट वाला वो ला करके घर में रख ले। द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी 3 नारियल चाहिए। नारियल ले आए, एक नारियल को तूल के कपड़े से लपेटकर द्वादशी के दिन रख दें, और एक में कलावा लपेट कर रख दें, और एक में सिंदूर लगा करके थोड़ा सा और उसको रख दें। इन तीनों नारियलों को रखने के बाद चतुर्दशी के दिन एक छोटा सा हवन अपनी जो कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, ग्राम देवता, इष्ट देवता हैं, उनका स्मरण करते हुए 21 आहुतियों से जो है हवन करें, और उसके बाद यह तीनों नारियल ले जाकर के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अमावस्या के दिन प्रवाहित करना है, इससे भी पितृदोष की शांति होती है। ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके आप पितृदोष की शांति करा सकते हैं। और जब किसी दोष का निवारण होता है, जिस प्रकार से जब हमारे शरीर से बीमारी खत्म होती है तो शरीर चैतन्य होता है, हमारा मन कार्य में लगता है, ऐसे जब हमारी कुंडली के किसी दोष का निवारण होता है तो हमारे जीवन में खुशियां आती हैं। आशा करता हूं आप लोग ये उपाय करके अपने जीवन को सुगम बनाएंगे, आपके जीवन में खुशियां आए, आपके जीवन में संपन्नता आए, आपके जीवन में सौभाग्य आए। ऐसे आशीर्वाद के साथ में मैं अपने इस वीडियो में विराम लूंगा। और अंत में वही आग्रह, ये आपका अपना चैनल है, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। और यदि कोई विषय आप चाहते हैं कि मैं वीडियो में डालूं तो आप वह विषय कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। और यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो इस हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको नंबर मिलेगा, वहां जाकर के आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ज्योतिष जीवन को सुगम बनाने का, सरल बनाने का एक माध्यम है, एक रास्ता है, जिसको छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। इसी का एक छोटा सा प्रयास या वीडियोज भी हमारे होते हैं। और मेरा अपना एक प्रयास है कि मैं आप लोगों तक अधिक से अधिक ऐसी चीजों को पहुंचाऊं जिनको करके सरलता से करके आप लाभ प्राप्त कर सकें। आप सभी सुखी रहें, शानंद रहें। इसी के साथ अगले वीडियो में पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए राम राम।